समय की एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से। आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लाहौर के सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है। जेल के नाम पर ISI की सुरक्षा में है हाफिज सईद। ये जाना माना आतंकी भारत को अपना दुश्मन मानता है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में जरूर इसका उपचार किया गया था। मोदी जी को मालूम था ये ऐसी पूंछ है जो सीधी नहीं हो सकती, ये गलती करेंगे। और हमने भी पहले बोल दिया, एक्ट कोई भी टेरर एक्ट, एक आदमी भी भारत में मारा गया तो वॉर होगा। काफी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न कुछ एडवेंचर करने जा रहा है, बल्कि जो मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर था उससे कुछ बड़ा ही इंडिया ने प्लान कर रखा है। बांग्लादेश में इस वक्त ISI स्पॉन्सर्ड नेटवर्क्स बहुत ज्यादा सरगर्म है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द हैं, वो बांग्लादेश के रास्ते इंडिया में दाखिल हो रहे हैं। मोदी ने ये जो टाइम लिया है, ये बेसिकली उनकी एजेंसियों की जो रिपोर्ट आ रही है उसको इन्होंने पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है, पेश करेंगे। देन उसके बाद ये वॉर डिक्लेयर कर देंगे और कहेंगे कि अब हम उनके ठिकानों पर बमबारी करेंगे, यानी जो इनका प्लान है। रेजोल्यूशन ये है कि हम रिस्पेक्ट देते हैं विक्टिम्स को, लेकिन जिन्होंने ये काम किया है उनके साथ सबक सिखाया जाएगा उनको। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन है कि ये टेरर एक्ट था, टेरर अटैक था, ये ब्लास्ट नहीं था, ये कोई इंसिडेंट नहीं था, ये टेरर अटैक है। और वर्ड्स मैटर करते हैं डिप्लोमेसी में, मैंने पहले बोला है। भारत ने इस मर्तबा चूंकि जंग डीप सी में लड़नी है और भारत की नजर इस मर्तबा पाकिस्तान के सर क्रीक के एरिया पर है। पाकिस्तान में तेल का जखीरा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये कराची के साहिल के आगे है और वो एरिया है जिसके ऊपर इंडिया, आप देखें, सर क्रीक की बातें करता है, हमला करने की बातें करता है। तो यहां से आप समझ रहे कि ये पूरी तरह एक बहुत बड़ी लड़ाई होने के लिए जा रही है। और UAPA की जो प्रोविजंस हैं उसे हमने एक्टिवेट कर दिया। क्रॉस बॉर्डर जो इंप्लीकेशंस हैं हमने वो भी बता दिया कि बॉर्डर के उधर से कोई ना कोई काम हुआ लगता है, अगेन हुआ लगता है। पाकिस्तान का हैंड इसके अंदर है या नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और जैसे ही हमने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है, आप देखिए पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान भी सदमे में है, उनको मालूम है कि उनका हाथ इसके अंदर था और वो पकड़े गए तो भारत छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने पहले बोला है एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया। देखिए यहां पर याद रखिएगा, मोदी ने रुकना नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने इस दफा डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और वो ये समझ रहे हैं कि दहशतगर्दी अंदर से हुई है, ये सारा कुछ हुआ है। इंडिया पूरा गेम प्लान लंबा सजा कर बैठा हुआ है, वो यहां पर नहीं रुकने वाले। उन्होंने इसकी जो सूरत हाल है, असल में होता क्या है, ये आप थोड़ा सा इस बात को समझे। जब भी हमला हुआ, पहलगाम हुआ या पुलवामा हुआ, तो इंडिया ने पहले दिन से डायरेक्टली इल्जाम लगा दिया, पहले ही दिन से पाकिस्तान पर। तो हमेशा एक बात हमेशा होती थी कि यार आपने कोई तहकीकात की है ना, आपकी एजेंसियों ने कोई तहकीकात की है, आपने 5 घंटों के अंदर कैसे कह दिया कि पाकिस्तान ने किया। इस दफा वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछली दफा ये कहा था कि हम इसकी तहकीकात करवाने में आपके साथ हैं, आप किसी तीसरे मुल्क को ले आए और ये बड़ी माकूल बात थी, तो आप मिलकर तहकीकात कर लेते हैं। अगर हम कसूरवार हो तो आप बता दीजिएगा। इंडिया भाग गया उसको। इंडिया ने अब क्या किया है, ये अब असल में पहले अपनी रिपोर्ट पूरी तैयार कर रहे हैं और रिपोर्ट अपनी मर्जी से बनवाएंगे। उसमें पाकिस्तान का नाम ये अपनी मर्जी से डलवाना चाहते हैं, जो सूरत हाल आप सबको पता है। वरना आप बताएं कि अगर रिपोर्ट नहीं है तो उनके आर्मी चीफ ने क्यों स्टेटमेंट दिया ऑपरेशन सिंदूर 2 की। ऑपरेशन सिंदूर के चाइना के खिलाफ हुआ था। 10 तारीख को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 12 तारीख 2 दिन लग गए हमें एक मीटिंग करने के लिए। ऐसा क्यों? पहले बात यह आपको समझनी पड़ेगी कि हम सीधा पाकिस्तान की तरह एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है। हम पहले एविडेंस इकट्ठे करते हैं। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि हम एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे मारा जाए कि बेटा तेरा जो नया तो मुसलमान बना है, ये देख तेरे बच्चे ने क्या किया। उसके बाद जो सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान को अमेरिका से, उसको बंद करवाना है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री नहीं आना चाहता। और हमने क्या किया, फोरेंसिक्स की रिपोर्ट जो टीम्स है उनको भेज दिया। CCTV कैमरे जो फुटेज है उसको एनालाइज किया जा रहा है। केमिकल कॉम्पोजिशंस कैसे थे उनको टेस्ट किया जा रहा है। इंटेलिजेंस जो है वो क्रॉस रेफर हो रही है मल्टीपल लेवल्स पर, ताकि 1 और 2 दिन लग गए पूरा कंक्लूसिव प्रूफ इकट्ठा करने में। जब सारे प्रूफ हमारे पास आ गए उसके बाद एक कैबिनेट की मीटिंग रखी गई और फिर
डेक्लेरेशन की एक्ट ऑफ टेरर है। पाकिस्तान की एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस पर इसराइल का बनाया गया हेरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी जो है वो नाज़रीन कराम श्रीनगर एयरबेस से उड़ता है और 14 घंटे तक इसराइल का जो ड्रोन है वो जासूसी करता है एलओसी के अक्रॉस, पाकिस्तान की चीजों का जायजा लेता है। और इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि इन्होंने एक सिविलियन ट्रांसपॉन्डर डाटा जो है बेल 407 हेलीकॉप्टर का वो इन्होंने स्पूफिंग करके, मतलब आप डॉज करने के लिए, क्योंकि ये चीज ज़हन में रखिएगा कि कोई भी जो एरियल व्हीकल है, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, चाहे वो फाइटर जेट है, चाहे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट है, या चाहे वो कोई ड्रोन है बड़े लेवल का, तो वो फ्लाइट रडार पे आ जाता है। तो भारत ने इस सब के अंदर ये किया है कि भारत ने इसे स्पूफ किया, यानी इसका जो सारा जो कॉल साइन है, और इन्होंने कहा कि ये बेल 407 हेलीकॉप्टर है। इंटरेस्टिंगली ये हेलीकॉप्टर नाम नेहाद हेलीकॉप्टर, वरना नॉर्मली ये होता है कि कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट क्या 14 घंटे तक फजा में रह सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारत ने इसकी स्पूफिंग ये की कि ये एक सिविलियन एयरक्राफ्ट है और ये एक हेलीकॉप्टर है जी। और इसमें इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ ये 14 घंटे फजा में रहा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट इंटरेस्टिंगली ये भारत का जो नोटम रिस्ट्रिक्टेड जोन है, सबसे अहम तरीन चीज ये है कि जो नोटम रिस्ट्रिक्टेड जोन है उसके अंदर, यानी आप इमेजिन करें क्या ऑपरेशन सिंदूर रशिया के खिलाफ हुआ था, वो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, वो क्यों कह रहे हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है, ये क्यों राजनाथ सिंह ने कहा है। तो इस सारी सूरत हाल में अब वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि अगर इन केस पाकिस्तान ये बात करता है कि भाई हमारा तो लेना देना नहीं, और बिल्कुल ठीक बात है, पाकिस्तान का इसमें क्या ताल्लुक ही नहीं बनता। आप ये देखिए, जिस दिन इंडिया पर हमला हुआ, अगले दिन इस्लामाबाद पर हमला हो गया, हमारे वाना से लेकर कहाँ नहीं हमले हो गए, यानी पाकिस्तान अपने मसलों में उलझ रहा है बाहर से ये मामला। तो ये जो सारी सूरत हाल है उसमें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है कि पहले ही हम रिपोर्ट तैयार करके रखें, उसको ये पब्लिक करेंगे, उसको डोजियर बनाकर ये पूरी दुनिया के अंदर भेजेंगे कि ये हमारी रिपोर्ट है, हमारी एजेंसियों की रिपोर्ट है, ये आईबी की है, ये फलाने की है, ये हमारी इंटेल रिपोर्ट है, और ये देखिए इसमें कसूरवार ये फलाना है, यहाँ तक है। तो आप ये सोचें कि उसके बाद जब पाकिस्तान ये कहे कि जी हमने तहकीकात कर ले फलाना, क्योंकि हमने अभी कुछ बात की नहीं, तो इस सूरत हाल में वो ये कहे कि हमने अपनी तहकीकात पूरी करके इस दफ़ा काम किया है, और वो दुनिया को बता रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े हों। नमस्कार बंधुरा, दिल्ली लालकेल्लार सामने বোম ধামাকার পর প্রাথমিকভাবে যে রিপোর্ট এসেছে তাতে মনে করা হচ্ছে যে এর পেছনে পাকিস্তানি আতঙ্কি হাফিজ সৈয়দের হাত থাকতেও পারে, এবং তার ফলে পাকিস্তানের জেনারেল আসিফ মুনির হাফিজ সৈয়দকে একটি সেফ হাউসে রাখার পরিকল্পনা করছে। আর এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ দুজনে হুমকি দিয়েছে যে এর পেছনে যে বা যারা জড়িত আছে তাদেরকে খুঁজে বের করে চরমতম শাস্তি দেওয়া হবে, এবং আরও সন্দেহ করা হচ্ছে যে এর পিছনে তুর্কি এবং বাংলাদেশেরও হাত থাকতে পারে। আপনাদের কি মনে হয়, ভারত সরকার এবার অপারেশন সিন্দুর 1.0 এর পর যোগ্য জবাব দিতে পারবে কিনা পাকিস্তান এবং এই আতঙ্কিকে? কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, এবং এরকম আরও ভিডিও দেখতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।